Let's start our current affairs special session. फर्स्ट न्यूज है, सीबीआईपी द्वारा बिहार की कौन सी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अब सीबीआईपी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, यानी केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड या विद्युत बोर्ड। तो सीबीआईपी क्या करता है, ये पहले देख लेते हैं। दिस अवार्ड conferred to institutions, individuals for their outstanding contributions to the development of water, power and renewable energy sector। यानी ये किसी संस्था को और इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को भी पर्सनल तरीके पे उनके अच्छे किए गए योगदान, जो बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वोत्तम जो योगदान किए गए हैं, किसके विकास के लिए? तो वाटर, पावर यानी जल, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यानी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर के लिए जो इंस्टीट्यूट, जो इंडिविजुअल्स अच्छा काम करते हैं उनको सीबीआईपी अवार्ड दिया जाता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो वाटर के मामले में बिहार की दो योजनाओं को मिला है सीबीआईपी अवार्ड, और पावर यानी शक्ति तो एनटीपीसी को मिला है। रीन्यूएबल एनर्जी भेल को मिला है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यानी सीबीआईपी अवार्ड द्वारा बिहार की कौन सी दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार सीबीआईपी अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो दो योजना, जब हमारा एग्जाम था 12 फरवरी को 68 बीपीएससी, तो उसमें हम दोनों ही अच्छे से पढ़े थे, गंगा जल आपूर्ति योजना के बारे में भी, और जो फल्गु नदी पर जो रबर डैम बना, गयाजी डैम, ये दोनों योजनाओं को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उस टाइम न्यूज में था। अब इस दोनों योजना को वाटर सेक्टर के मामले में बिहार के दो योजनाओं को मिला है, क्या अवार्ड मिला है। वो दोनों योजनाएं कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बना गयाजी डैम। तो ये याद हो गया, और ये भी हमें मालूम चल गया कि सीबीआईपी अवार्ड किस किस चीज के लिए दिया जाता है। तो वाटर के लिए यानी जल संसाधन के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए, पावर यानी बिजली शक्ति विद्युत के क्षेत्र में, और रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। तो भेल ने सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा क्या है? सोलर एनर्जी कैसा एनर्जी है? तो रीन्यूएबल एनर्जी है। तो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सीबीआईपी अवार्ड 2022 जीता। तो हमारा बीपीएससी का एग्जाम है, तो बिहार रिलेटेड स्पेशल अगर पूछता है बिहार से संबंधित, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि वाटर में जो अच्छा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए दो योजनाएं, बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बना गयाजी डैम। पावर के लिए एनटीपीसी को मिला है, क्योंकि वो पावर जनरेशन करता है और उसमें वो अच्छा काम किया इसलिए उसको मिला। और रिन्यूएबल सेक्टर में वो भी किस सेक्टर के लिए? रिन्यूएबल में विंड एनर्जी भी होता है, सोलर एनर्जी भी होता है। सोलर एनर्जी में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए भेल को सीबीआईपी अवार्ड मिला है। तो ये तीनों हमें याद हो गया। वाटर के मामले में अपना बिहार का दो योजना, और पावर में एनटीपीसी को, और रिन्यूएबल सेक्टर में भेल को। तो ये नेशनल लेवल पे पूछे या बिहार स्पेशल में पूछे, तो इस तरीके से हमें तीनों चीज याद हो गया। तो कोई टेंशन नहीं, अगर इससे कोई भी प्रश्न बनता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस यही पूछने वाला है। सेकंड है, केरल के मरयूर में कॉफी किसान जैविक खेती, यानी जैविक खेती हो रहा है, जैविक कॉफी की खेती कर रहे हैं वहाँ के किसान। केरल के कौन से जगह पे? तो मरयूर में, यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोलते हैं, तो कॉफी का किया जा रहा है। तो कॉफी का किया जा रहा है तो केरल में किस घाटी में? तो अंचुनाड घाटी में। ये याद रखिएगा, अगर पूछ ले अंचुनाड घाटी का संबंध जो जैविक खेती के लिए किया, जैविक कॉफी की खेती के लिए किया जा रहा है, वो किस राज्य में है? केरल दे दे, तमिलनाडु दे दे, कर्नाटक दे दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा राज्य होगा, क्योंकि कॉफी उत्पादक राज्य में ये सभी राज्य हैं। ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो अंचुनाड घाटी कहाँ है? तो केरल में। और केरल के किस जगह पे कॉफी
जैविक कॉफी की खेती की जा रही है तो मरयूर में, अंचुनाड घाटी में। ठीक, तो अगर मरयूर या अंचुनाड घाटी से संबंधित और जैविक कॉफी से संबंधित अगर राज्य पूछ ले कि किस राज्य में, तो केरल याद रखिएगा। और अगर ये न्यूज में है और उसका मन कर दे बीपीएससी का कि हम ये पूछ ले कि कॉफी उत्पादक कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखिएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये तीनों मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है कि साउथ में होता है, तो ये चलो साउथ का याद कर लिए। और एक उड़ीसा, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में भी कॉफी की खेती होती है। तो ये न्यूज हमें याद हो गया। थर्ड न्यूज है, मार्च 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। यानी 2021 में महासभा का ये हुआ, महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश किया गया एक प्रस्ताव। उस प्रस्ताव में 70 से अधिक लोगों ने समर्थन किया कि भारत सही बोल रहा है। किस मामले में, तो कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इसको बनाया जाए 2023 को। अब उस मोटा अनाज में कुछ कितने मोटे अनाज को चुना गया, तो 8 मोटे अनाज को चुना गया। तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, तो 2023 को घोषित किया गया है। कितने तरह के मोटे अनाज, तो 8 तरह के। अब उस 8 तरह के मोटे अनाज में कौन कौन से, तो बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो। अब ज़्यादा अगर मन करे तो यूपीएससी ये करता है कि अब बाजरा उत्पादक राज्य कौन से हैं, या विश्व में सबसे अधिक बाजरा कहाँ होता है, रागी का पूछ सकता है, ज्वार का पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन यूट्यूब के कम्युनिटी में क्विज में मैं करा दूंगी कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन है, या भारत के किस राज्य में, ताकि अगर ऐसे भी पूछ ले उसका मन पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक बाजरा होता है, तो राजस्थान में होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन बना देंगे और बीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है कि मोटा अनाज वर्ष तो 2023 और कितने तरह के मोटे अनाज को, तो 8 मोटे अनाज को बस। और बाकी अगर राज्य और देश से पूछ ले कि किस देश में अधिक होता है ये, तो उसका भी क्विज करा दिया जाएगा कम्युनिटी में, तो वहाँ भी एक्टिव रहिएगा। बिहार की बबीता गुप्ता का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया। ये हर साल दिया जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2023 के लिए तो मिल ही गया। किसको मिल गया, तो बिहार की बबीता गुप्ता को। किस लिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। और ये कब मिला बबीता गुप्ता को, तो 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उसी दिन बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। यानी इसमें 2 चीज दिख रहा है, पेयजल और स्वच्छता विभाग। तो क्या ये पानी से रिलेटेड कुछ काम की स्वच्छ पेयजल के लिए कि इनको अवार्ड मिला, तो देखते हैं। तो इनको मिला है स्वच्छता के लिए। अब ये क्या की हैं, और ये हर साल दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ये प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने के हुनर के लिए, यानी जो प्लास्टिक के कचरे हैं उनसे ये उपयोगी वस्तु बनाती हैं। यानी ये क्या कर रही हैं, स्वच्छता कर रही हैं। और ये कहाँ की है, तो बिहार की मुजफ्फरपुर की हैं। तो मुजफ्फरपुर से 2 न्यूज याद रखना है, एक तो बबीता गुप्ता याद रखिएगा, बिहार की मुजफ्फरपुर की हैं, और दूसरा न्यूज यहाँ है, अभी हम इसको याद करते हैं। राजधानी पटना के बाद बिहार के किस शहर के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जंक्शन बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर जो बिहार का शहर है, इस शहर को पटना रेलवे स्टेशन के बाद विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जंक्शन बना दिया जाएगा मुजफ्फरपुर को। ये याद हो गया। एक न्यूज मुजफ्फरपुर का और एक बबीता गुप्ता वाला मुजफ्फरपुर का, ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता विभाग से रिलेटेड है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015
लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, ये एक एक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। इसको लागू करने वाले देश में चौथा राज्य बन गया है, यानी इससे पहले 3 और राज्य होंगे और चौथा कौन बन गया है? तो ऑप्शन क्या है? केरल, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार। तो चौथा राज्य बन गया है बिहार, यानी इससे पहले और 3 कौन थे? तो ये 3 का नाम याद ध्यान रखिए, केरल, कर्नाटक और दिल्ली। ये तीनों राज्य में पहले से फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 जो एक्ट है ये लागू है। और चौथा कौन सा हो गया है? तो बिहार हो गया है। तो बिहार स्पेशल न्यूज में हमने बबीता गुप्ता वाला याद किया मुजफ्फरपुर की, और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जंक्शन बनाया जाएगा। किसके बाद? तो पटना के बाद। और फिर हमने क्या याद किया? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। पीएम मन की बात का 100वें एपिसोड किस दिन पूरा हुआ? जो पीएम की मन की बात होती है उसका 100वां एपिसोड किस दिन पूरा हुआ? और वो 2023 में ही पूरा हुआ है। ऑप्शन है आपका 31 मार्च, बी ऑप्शन है 30 अप्रैल और सी ऑप्शन है 30 मई। इन तीनों में से कौन से दिन पीएम की मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ? और ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो प्रेरक कहानियां हैं उसको आने वाले जो एनसीईआरटी बुक है ना, आने वाले टाइम में इस प्रेरक कहानियों को वो बुक में इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बच्चे उसको पढ़ के उन्हें सीखने को मिले कि हमें क्या करना है क्या नहीं, बहुत सारी कहानियाँ, और हम अपने देश को जाने अच्छे से कि हमें क्या ज़रूरत है, तभी तो हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इन पीएम मन की बात का 100वां एपिसोड किस दिन पूरा हुआ? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने कहा कि एनसीईआरटी में इसमें जो भी कहानियाँ होती है, जो भी लोग किए होते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली पीएम जी बात करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, जो मणिपुर का है, कोई कुछ स्टार्टअप किया तो उनसे बात किया कि हमने ये किया है सर, हम ये कर रहे हैं, कोई स्वच्छता अभियान कर रहा है, कोई नेचुरल चीज़ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और जिस दिन 100वां एपिसोड हुआ था मैंने पूरा लाइव देखा था, किन से वो बात किए, क्या क्या बात की, काफ़ी अच्छा लगा था। और ये सारी बातों को जो बहुत प्रेरक कहानियाँ हैं उसको एनसीईआरटी बुक में इंक्लूड किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किस दिन पूरा हुआ पूछ भी सकता है, तो ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि हमने आज क्या पढ़ा। तो सीबीआईपी अवार्ड वाटर के सेक्टर में किसको मिला है? जल संसाधन के क्षेत्र में तो बिहार की 2 योजनाओं को, गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बना गयाजी डैम या रबर बांध दे दे, जो भी दे दे ऑप्शन में, आप अच्छे से पढ़े हैं तो उतना पे आपका काम हो जाएगा। और केरल के मरयूर में कॉफ़ी किसान अब जैविक खेती करेंगे। किस फसल के लिए करेंगे? तो कॉफ़ी के लिए करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और कहाँ पे? तो अंचुनाड घाटी में। अंचुनाड घाटी कहाँ है? तो केरल में है। और कॉफ़ी उत्पादक राज्य भी इसी के साथ याद कर लेते हैं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा देख के बहुत सारे लोग अगर बीपीएससी में 1 से अधिक आता है और वहाँ 2 ही ऑप्शन दे दे, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं 1 से अधिक, फिर भी 1 से अधिक हो ही जाएगा, क्योंकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तो है। कुछ लोग उड़ीसा में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी 1 से अधिक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। फिर हमने देखा कि 2023 को कौन सा वर्ष बनाया गया है, तो मोटा अनाज वर्ष 2023। उस मोटा अनाज में कितने तरह के मोटा अनाज? तो 8 तरह के मोटा अनाज। कुल मिला के मिलेट्स जो होता है, बाजरा, मिलेट्स को बनाया गया है इस बार। तो मिलेट्स में इतने तरह के मिलेट्स होते हैं, वैसे बेसिकली 13 तरह के होते हैं, लेकिन 8 ही ऐसे हैं जिनको चुना गया है। तो ये मैंने कहा ही कि कौन सा राज्य उत्पादक करता है सबसे ज़्यादा और किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, ये कम्युनिटी के क्विज में करा दूंगी मैं
ये हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, बिहार की बबीता गुप्ता को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। किस चीज़ के लिए मिला, तो प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि पटना के बाद बिहार के किस शहर के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जंक्शन बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर। और बबीता गुप्ता का भी संबंध किस जिले से है, तो मुजफ्फरपुर से है। अगर प्रश्न ये दे दे कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बबीता गुप्ता जी को प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने के लिए इनको इससे सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है, तो मुजफ्फरपुर से है। ठीक। या फिर ये भी पूछ सकता है किस दिन दिया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दिन दिया गया। और ये तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 पहले से 3 राज्य में था, वो 3 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, दिल्ली। अब चौथा राज्य कौन सा बन गया है, तो बिहार बन गया है। और ये 100वां एपिसोड किस दिन पूरा हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखते ही और पूरा देखने के बाद सब याद हो गया होगा। अगर आप एक बार दोबारा नहीं भी देखते हैं तो इट्स ओके, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मेमोरी में अभी 4-5 महीना तो पुराना होगा नहीं, अब तो आ गया अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम ही होना है। तो एक बार भी आपने अभी ठीक से देख लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ यही तो आएगा नहीं एग्ज़ाम में। तो ये देख लिए। अगर दोबारा नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन देखेंगे तो आप सही करके आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।